हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो आपके सेकंड पार्ट में जो सेकंड चैप्टर दिए वाला है पाइथागोरस थ्योरम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स, फिर उससे पाइथागोरस के ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल्स के प्रॉपर्टीज़, और वो पढ़ने के बाद अपोलोनियस थ्योरम, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस दिए वाले हैं। और फिर वो पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट में के प्रॉब्लम्स और कुछ प्रूफ आपको सॉल्व करने के। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करने के पहले, प्रूव करने के पहले कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेना आपको ज़रूरी है। तो मैं पहले आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम और फिर पाइथागोरन ट्रिपलेट वगैरह हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको समझने में आसान रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारी कि सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी का यूज़ कैसे होता है, तो वो सबसे पहले समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसका स्टेटमेंट देके फिर आपको उसका प्रूफ बताऊँगा कैसे आएगा। तो देखो, राइट ट्रायंगल में बोले तो मैं यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, एक राइट ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है। एज यूजुअल हम इसको ABC से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और ये B पे राइट ट्रायंगल है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि एक आधा राइट ट्रायंगल आपको दिए वाला है, और जो 90 के सामने की जो साइड होती है ये वाली AC, हम उसे हाइपोटेनियस कहते हैं। तो राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस पे आप अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, देखो ये वर्टेक्स से मैंने सामने वाले अल्टीट्यूड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेनियस AC पे। फिर क्या मिलेगा आपको, ये BD के नीचे में एक आपको BDC एक ट्रायंगल मिल रहा है जो कि 90 डिग्री है, यानी कि राइट ट्रायंगल है, और BDA ऊपर में दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो ये जो दो राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं, वो दो राइट ट्रायंगल्स एक दूसरे को भी सिमिलर होते हैं और ओरिजिनल ट्रायंगल ABC को भी सिमिलर होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, जब राइट ट्रायंगल आप कंसीडर कर रहे हो और राइट ट्रायंगल में आप राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे अगर अल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे, तो जो दो नए आपको ट्रायंगल्स मिलेंगे राइट ट्रायंगल छोटे छोटे, वो एक दूसरे को भी सिमिलर रहेंगे और ओरिजिनल ट्रायंगल को भी सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो आपको मीनिंग तो समझ में आया। देखो अभी स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर आ रहा है। I am going to read, you have to listen and understand carefully. In a right triangle, if an altitude is drawn to the hypotenuse, then the triangles so formed are similar to each other and to the original triangle. तो ये होगा स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट। अभी ये स्टेटमेंट कैसे प्रूव करना है, तो मैं उसके लिए अभी क्या लिखूंगा, इस स्टेटमेंट का प्रूफ लिखूंगा। देखो स्टूडेंट्स, ये थ्योरम नहीं है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे गिवन टू प्रूव लिखना एक्सपेक्टेड नहीं है। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ के बाद में पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करना है, इसलिए मैं इस स्टेटमेंट का डायरेक्टली प्रूफ लिख रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया स्टूडेंट, कौन सा ट्रायंगल कंसिडर किया, पहले राइट ट्रायंगल ABC कंसिडर किया, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABC, उसमें B पे एंगल B पे यानी ABC 90 डिग्री है, और मैंने हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर निकाला BD, हाइपोटेनियस AC पे सेगमेंट BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, हाइपोटेनियस AC पे। ठीक है, तो ये जो दो ट्रायंगल्स बने, वो दो ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है, ये हमें बताना है, और वो दो ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर है, वो भी हमें देखना है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, पहले देखो ये ऊपर का ट्रायंगल कंसिडर करेंगे हम, ABD, ये ऊपर वाला ABD, और ओरिजिनल ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल्स हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC जो ओरिजिनल वाला है एंड ट्रायंगल ABD जो ऊपर का ट्रायंगल है, पहले हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताएंगे स्टूडेंट्स। देखो सिमिलर बताने के लिए कुछ भी नहीं स्टूडेंट, देखो ABC ये जो बिगर यानी कि ओरिजिनल ट्रायंगल है, यहाँ पे B पे राइट एंगल है,
और जो ऊपर का हमने ट्राइंगल कंसिडर किया ABD, ठीक है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बोले तो ये एंगल का पेयर हमें इक्वल मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एंगल ADB के साथ, और उसका रीजन है ईच इक्वल 90 डिग्री, यानी हर एक राइट एंगल है। अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा कि ये जो वर्टेक्स A दिख रहा है आपको, A पे जो एंगल दिख रहा है, देखो ये ओरिजिनल ट्राइंगल का भी एंगल है और ये ABD ट्राइंगल का भी एंगल है, दोनों का सेम एंगल है, तो आप उसे कॉमन एंगल बोल के ले सकते हो। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल A, इसका रीजन लिखेंगे हम कॉमन एंगल, ठीक है। बस तो दो एंगल के पेयर मिल गए, तो AA टेस्ट से ट्रायंगल ABC सिमिलर आएगा किसके साथ, ट्रायंगल ABD के साथ बाय एंगल टेस्ट, ठीक है। बस स्टूडेंट देखो ये ऊपर का ट्रायंगल मैंने ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर बता दिया है। अभी वैसे मैं क्या करूंगा, ये नीचे का ट्रायंगल कंसीडर करूंगा BDC, ये ओरिजिनल ट्रायंगल AB के साथ सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है ना। अल्सो इन ट्रायंगल, देखो नीचे के ट्रायंगल का नाम देखो BDC, ठीक है, और ओरिजिनल ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल BDC, इन दोनों को कंसीडर करेंगे। देखो सेम यहाँ पे प्रूव किया वैसे ही यहाँ पे करना है। देखो 90 डिग्री कौन सा है, ABC पे 90 डिग्री है, देखो यहाँ पे ABC पे 90 डिग्री है बड़े ट्रायंगल में, और ये BDC पे यहाँ पे 90 डिग्री है, तो दो राइट एंगल से हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल BDC, और इसका रीजन भी है ईच इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको आ गया होगा आगे का पेयर भी, देखो कौन सा कॉमन एंगल दिख रहा है, देखो यहाँ पे C वर्टेक्स छोटे ट्रायंगल में भी है बड़े ट्रायंगल में भी है, इसका मतलब एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के साथ, और इसका रीजन भी है कॉमन एंगल। बस एंगल टेस्ट से ट्रायंगल ABC सिमिलर मिल रहा है किसके साथ, ट्रायंगल BDC के साथ बाय AA टेस्ट। बस स्टूडेंट हो गया हमारा काम। देखो ABC ABD के साथ सिमिलर है और ABC BDC के साथ सिमिलर है, इसका मतलब BDC और ABC तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसे इक्वेशन 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि ABC जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, वो सिमिलर है किसके साथ, ABD के साथ, ट्रायंगल ABD के साथ, और ABD भी सिमिलर है किसके साथ, BDC के साथ, यानी कि तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। देखो स्टूडेंट्स, पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, और दूसरा ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेकंड एंड सेकंड सिमिलर टू थर्ड, इसका मतलब तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होते, ट्रांसफर होते जा रही है प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी। तो बाय ट्रांजिटिविटी ये इसका रीजन है, और ये जो तीनों ट्रायंगल्स है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है। तो दिस इज आवर प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो अच्छे से समझ लो, इसका यूज आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने में करना है। प्रॉपर्टी को कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देखो स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली में है क्या, पहले वो समझ लो। क्या बोले कि अगर आप कोई ट्रायंगल लेते हो और वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ पे कंसिडर किया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो ये जो हाइपोटेन्यूस है उसका अपोजिट वर्टेक्स है B। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट, अगर हाइपोटेन्यूस पे उसका अपोजिट वर्टेक्स B से अगर आप परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करोगे, यानी कि अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, तो ये जो सेगमेंट होता है BD, ये जो सेगमेंट होता है BD, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। बोले
किसका ज्योमेट्रिक मीन होता है, बोले कि इनटू द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। अभी देखो ये हाइपोटेनस है AC, ये डिवाइड हुआ है देखो AD और DC में, ये दो सेगमेंट में देखो DC और AD में डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब AD और DC का ज्योमेट्रिक मीन है कौन है, बोले ज्योमेट्रिक मीन BD है, बोले ये आपको इस प्रॉपर्टी में स्टेटमेंट में बताया। अभी ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, अगर BD ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका मतलब BD स्क्वायर किसका ज्योमेट्रिक मीन है, AD और DC का, तो AD और DC का मल्टीप्लिकेशन BD स्क्वायर के बराबर होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इन राइट एंगल ट्राइंगल perpendicular segment to the hypotenuse from the vertex opposite to it is the geometric mean of the segments into the hypotenuse is divided। तो ये जो स्टेटमेंट है, अभी देखो इसका हम प्रूफ लिखेंगे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपको थ्योरम की तरह एक्सपेक्टेड नहीं है, सिर्फ हम ये अंडरस्टैंड करें, समझ रहे, तो मैं गिवन टू प्रूफ लिखने के बजाय डायरेक्टली प्रूफ पे जा रहा हूँ। मुझे क्या करना है प्रूफ, देखो स्टूडेंट मुझे प्रूव करना है कि BD स्क्वायर AD इंटू DC है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, राइट ट्राइंगल बोले उन्होंने, बराबर है, राइट ट्राइंगल पे हाइपोटेनस पे जो सेगमेंट निकाले परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो BD है, तो BD ज्योमेट्रिक मीन होता है। इसका मतलब BD का स्क्वायर और सामने हाइपोटेनस के दो पार्ट कौन से बने, एक पार्ट बना AD और दूसरा पार्ट बना DC, तो AD और DC का मल्टीप्लिकेशन BD स्क्वायर के बराबर होता है। ये हो गई ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। अभी देखो हमें ये प्रूव करना है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। पहले हम क्या प्रूव करना है उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर लाने में ईजी रहेगा। देखो मुझे BD स्क्वायर लाना है, इसका मतलब BD इंटू BD चाहिए और AD इंटू DC चाहिए। ठीक है ना, तो एक काम करेंगे कि BD के नीचे एक सेगमेंट ले लेंगे हम AD। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई में AD तो इधर आके डिवाइड में जाएगा, और ये BD राइट साइड में जाके वो भी डिवाइड में जाएगा DC के, यानी कि आपको BD के डिवाइड में AD चाहिए और DC के डिवाइड में BD चाहिए, बराबर है। देखो स्टूडेंट्स, आपको ये आंसर लाना है, इसका मतलब ये स्टेप लानी होगी, ये स्टेप आपको लानी है, इसका मतलब ये साइड के रेशियो आपको इक्वल यानी कि प्रोपोर्शन में लाने। और हमें पता है, हम पढ़े हैं ऑलरेडी, ये साइड के रेशियो ट्राइंगल्स के कब प्रोपोर्शन में होते हैं, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करो, ये BD AD और DC यह हमें प्रोपोर्शन में लाना है, तो ये किस दो ट्राइंगल के साइड से वो हम ऑब्जर्व करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, BD, देखो BD, तो ये ऊपर के ट्राइंगल की साइड भी दिख रही है, नीचे के ट्राइंगल की भी साइड दिख रही है, तो यहाँ पे दो BD है। हम एक ऊपर का ट्राइंगल और एक नीचे का ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद AD, देखो स्टूडेंट्स, AD जो साइड है ऊपर के इस ट्राइंगल की साइड है, ठीक है ना, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ उसकी साइड दिख रही है, बराबर। और उसके बाद DC, देखो DC ये छोटे ट्राइंगल की साइड है। इसका सीधा सीधा मतलब है स्टूडेंट, ये जो मैंने शेड किया वाला ट्राइंगल दिख रहा है और ये जो अनशेडेड ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल को आप सिमिलर बताओ तो उनके साइड अपने आप प्रोपोर्शन में आ गए, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अभी हमने थोड़ी देर पहले सिमिलरिटी इन राइट ट्राइंगल्स पढ़े स्टूडेंट्स। हमने क्या पढ़ा, अगर राइट ट्राइंगल है, ठीक है ना, बराबर, और उसमें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप हाइपोटेनियस पे, तो ये जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं वो एक दूसरे को सिमिलर रहते हैं। अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। बस हम उस प्रॉपर्टी से ये दो ट्राइंगल सिमिलर लिख देंगे और ये ऐसा उल्टा छाप देंगे, हो गया आंसर। देखो स्टूडेंट्स, देखो कौन सा ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ। पहले हम बड़ा ट्राइंगल कौन सा है उसका नाम लिख देंगे। इन राइट ट्राइंगल ABC में BD परपेंडिकुलर है, किस पर, BD परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस AC पर, ठीक है ना। तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी इन राइट ट्राइंगल,
तो राइट ट्रायंगल में प्रॉपर्टी है, उससे हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो शेडेड है वो सिमिलर है किसके साथ, छोटा अनशेडेड ट्रायंगल BDC के साथ। तो इसका रीज़न है ये जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस हो गया स्टूडेंट। देखो उनके ही ये साइड से बराबर, तो ये उल्टा भी लिख दो, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड तो प्रोपोर्शन में होगी, BD और AD लिख देंगे आराम से, DC और BD। आप फिर से एक बार ये साइड्स फिगर में ऑब्जर्व करो, इन दो ट्रायंगल के साइड्स आपको मिल जाएंगे। अब ये रेशो कब इक्वल होता है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी कहते हैं। जब ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है ना, बस हो गया। अभी हमारा काम ये उल्टा लिखना है हमें। BD इंटू BD क्या होता है, BD स्क्वायर होता है। AD इंटू DC मिलेगा आपको यहाँ पे। देखो दुनिया का सबसे आसान तरीका है प्रूफ करने का। पहले प्रूफ क्या है वो ऑब्जर्व करो, आपको क्या करना है वो डिसाइड करो, फिर आपका जो आगे का सॉल्यूशन आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे इजी मेथड से बताया समझ। स्टूडेंट्स अभी हम पाइथागोरस थ्योरम, उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ वो कैसे लिखना है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम शायद 5th-6th क्लास से हर कोई स्टूडेंट सॉल्व करते आए, उसके जो एप्लीकेशन है उसके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते आए। तो एवरीवन विल नो द पाइथागोरस थ्योरम, हर किसी को मालूम होगा ही शायद कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। लेकिन अभी हमें वो क्यों होता है हाइपो का स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर, तो उसका हम प्रूफ लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम पहले राइट ट्रायंगल में आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स ये राइट ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि राइट ट्रायंगल में ABC बराबर, तो राइट ट्रायंगल में किसी भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो रिमेनिंग टू साइड यानी कि AB और BC के बराबर होता है, उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमें सीखना है। देखो 90 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे B पे। 90 की अपोजिट साइड कौन सी है, AC। तो ये जो हाइपो है और रिमेनिंग टू साइड कौन से, AB और BC, तो उनके स्क्वायर के एडिशन के बराबर। तो देखो स्टूडेंट स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे पाइथागोरस थ्योरम का। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये होगा स्टेटमेंट। और ये है राइट ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है बोल के हमने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है स्टूडेंट, जो पहली स्टेप होती है वो हमारी गिवन होती है। क्लियर, देखो राइट ट्रायंगल में ऐसा होता है बोले तो ऑफ कोर्स हमें गिवन में राइट ट्रायंगल कौन सा लिया है हमने वो लिखना है। देखो मैंने कौन सा राइट ट्रायंगल लिया, ABC लिया। इन ट्रायंगल ABC बराबर है, एंगल ABC 90 डिग्री का है, इसीलिए ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हमने कंसिडर किया है। ठीक है ना। अभी देखो दूसरी स्टेप होती है टू प्रूव, क्या हमें इस ट्रायंगल में हमें क्या मिलता है, क्या कंक्लूजन मिलता है बराबर, तो उसे कहते हैं टू प्रूव। वो हमें आंसर लाना है कि क्यों होता है। तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस देखो AC का स्क्वायर, ये जो हाइपो है यानी कि AC का स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड्स कौन से, AB और BC। तो AB और BC के स्क्वायर की जो एडिशन आएगी वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आएगी। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्यों आया, क्यों आता है, ये तो हमने आज तक 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन ये क्यों होता है तो उसका प्रूफ अभी आपको इस थ्योरम में लिखना है। क्लियर। अभी देखो स्टूडेंट्स, अगर थ्योरम प्रूव करने के लिए अगर आपको कुछ नेसेसरी डायग्राम में कंस्ट्रक्शन चेंजेस करने ज़रूरी है तो वो स्टेप आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है मेरी कंस्ट्रक्शन। देखो हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी इन राइट ट्रायंगल्स जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करेंगे। इसीलिए ये जो वर्टेक्स है B, यहाँ से मैं हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो दो राइट ट्रायंगल्स मिलेंगे मुझे, हम उसका यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे मैंने क्या ड्रॉ किया, BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, हाइपोटेनियस पे। तो देखो मैंने क्या ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा मैं ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू हाइपो
AC और AD और C एक लाइन पे है तो यहाँ पे लिख सकते हैं A', D', C, ठीक है, यानी कि A और C के लाइन पे D पॉइंट है, ADC कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? अभी ये इसका प्रूफ लिखेंगे हम। क्लियर? प्रूफ में मैं लिखूंगा, देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या प्रूव करना है वो ऑब्जर्व करो। आपको प्रूव करना है AC स्क्वायर की वैल्यू AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के बराबर। देखो ये ऑब्जर्व करो, आपको AB स्क्वायर चाहिए। आपको क्या प्रूव करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो आपको AB स्क्वायर लाना है। इसका सीधा सीधा मतलब है आपको AB और AB मल्टीप्लीकेशन में दो साइड चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आपको ये AB दिख रहा है, AB। क्लियर? तो AB जो साइड है वो ट्रायंगल ABC की साइड है, यानी बिगर ट्रायंगल की साइड है। और आपको दो बार AB चाहिए, इसका मतलब और किसी एक ट्रायंगल की भी वो साइड हो सकती है। देखो किसकी साइड है, देखो ये ऊपर का ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ABD। देखो ये जो AB साइड है वो कौन से दो ट्रायंगल की साइड है, वो ट्रायंगल आपको कंसीडर करने बस, और उनको सिमिलर बता के आप साइड के रेशियो लेके AB स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको AB स्क्वायर लाना है आंसर में, तो इसका मतलब AB इंटू AB साइड दो बार आ रही है मल्टीप्लीकेशन में। तो ट्रायंगल्स आप ऑब्जर्व करो, AB साइड कौन से दो ट्रायंगल्स के, वो ट्रायंगल आपको कंसीडर करने। देखो कौन से ट्रायंगल की है, तो ABC और ABD की है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन राइट ट्रायंगल ABC है, उसमें हमने क्या BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किस पे, सेगमेंट BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेनस AC पे, बराबर है। और हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये ऊपर का राइट ट्रायंगल, नीचे का राइट ट्रायंगल और ओरिजिनल राइट ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को A से सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, हम इसका यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। देखो तो ये राइट ट्रायंगल है और उसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पे बोल के हमें ये दो साइड वाले कौन से ट्रायंगल है, ABC और ABD। ट्रायंगल ABC सिमिलर लिखना है किसके साथ, ABD के साथ, और इसका रीजन है सिमिलरिटी इन राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, बराबर स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, मैंने ये दो ट्रायंगल क्यों दिए, क्योंकि मुझे AB साइड्स मल्टीप्लाई में दो बार चाहिए, और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम उनके साइड्स प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मुझे क्या चाहिए, ABC। देखो अभी मैं साइड्स के रेशो लिखने में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना बोल के यहाँ पे ऑब्जर्व करके अच्छे से कैसे सही से लिखना है वो बता रहा हूँ। देखो हम क्या करें, देखो ये आपको परपेंडिकुलर साइड्स दिख रहे हैं ऐसे, इस तरह से, बराबर। परपेंडिकुलर लेग्स बोलते हैं इनको, राइट ट्रायंगल्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखो एक ऑब्जर्व करो रफली आप, ये ग्रेटर लेग है और ये स्मॉलर लेग है परपेंडिकुलर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसका ग्रेटर लेग ले रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इधर से देखो ये छोटा ट्रायंगल जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसका भी आपको बड़ा लेग ये दिखेगा। देखो उसके परपेंडिकुलर लेग्स ये वाले BD और AD, तो उसमें ग्रेटर कौन दिख रहा है आपको, ऐसे कौन ग्रेटर दिख रहा है, तो इधर का दिख रहा है। ठीक है ना, तो आप इधर से अगर AB कंसीडर कर रहे हो तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड इधर से AD आएगी। AB के नीचे रेशो में आपको AD लिखना है, ग्रेटर परपेंडिकुलर के साथ प्रोपोर्शन में होता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, देखो मैंने ABC के लिए AB साइड ले ली। अभी मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, AB स्क्वायर चाहिए। तो AB स्क्वायर कब आएगा, जब AB के अपोजिट में AB रहेगा, तभी AB इंटू AB स्क्वायर आएगा ना। देखो ABC के लिए न्यूमरेटर में साइड लिख रहा हूँ मैं, ABD के लिए डिनोमिनेटर में साइड लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये ABD के लिए लिखे वाली साइड है, ABD के लिए लिखे वाली AB साइड है। देखो ABD, ऑब्जर्व करो ABD ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री है,
तो उसकी अपोजिट साइड यानी हाइपोटेनियस मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल का मैं हाइपोटेनियस कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी इसका हाइपोटेनियस आपको लिखना होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस के साथ प्रोपोर्शन में होता है। क्लियर? देखो बड़ा ट्रायंगल ABC, ये वाला ABC, तो उसका हाइपोटेनियस कौन आएगा? AC आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है AC। देखो स्टूडेंट, परपेंडिकुलर रेग ग्रेटर वाले लिखे हमने दोनों ट्रायंगल के, और दोनों ट्रायंगल के हमने हाइपोटेन्यूस लिख लिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ग्रेटर परपेंडिकुलर के साथ रेशो में ले लो, हाइपोटेन्यूस के साथ रेशो में ले लो, तो आपका सही से प्रोपोर्शन आएगा, तो आपके साइड्स प्रॉपर ही आ जाएंगे। और ये दो ट्रायंगल सिमिलर है बोल के उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं बोल के करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हो गया उसका रीज़न। अभी देखो AB इंटू AB होगा AB स्क्वायर, जो कि हमारा 2 प्रूव में हमारा एक पार्ट है। इधर से देखो AD इंटू AC इंटू AD, तो ये AB स्क्वायर होगा, ऐसे करेंगे इक्वेशन 1। क्लियर स्टूडेंट? क्या करना है, कैसे करना है, सब अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा अच्छे से। देखो स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर लाने के लिए मैंने ये दो ट्रायंगल सिमिलर बताए और AB स्क्वायर की वैल्यू AC इंटू AD बताए। वैसे ही अभी आपको क्या करना है कि BC स्क्वायर की वैल्यू बनानी है, तो आपको BC इंटू BC कौन से दो ट्रायंगल के साइड है वो ट्रायंगल आपको सिमिलर बोल के लिखना है। तो बस जैसे AB स्क्वायर लिख लिया हमने, वैसे BC स्क्वायर आ जाएगा, बाद में दोनों के एडिशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अभी स्टूडेंट, BC स्क्वायर चाहिए मुझे, क्या चाहिए? BC स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब BC 2 बार चाहिए मुझे साइड्स। तो BC कौन से ट्रायंगल के साइड है? देखो स्टूडेंट, BC आप ग्रेटर ट्रायंगल की साइड बोल सकते हो ABC की, और यहाँ पे देखो छोटा ट्रायंगल BDC है, उसकी भी BC साइड है। इसका मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है स्मॉलर ग्रेटर, इनको आप सिमिलर बता दो यहाँ पे। अल्सो ट्रायंगल बिगर ट्रायंगल जो है ABC है वो सिमिलर है किसके साथ? BDC के साथ। रीज़न हमने यहाँ पे लिखा है सिमिलरिटी इन राइट ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी इन राइट ट्रायंगल से हमने ये दो ट्रायंगल सिमिलर लिए, बस वैसे अभी मुझे BC 2 बार चाहिए स्टूडेंट। देखो BC यहाँ पे, तो मैं सीधा इसके अपोजिट में BC लिख दूंगा स्टूडेंट, आपको आ जाएगा BC इंटू BC स्क्वायर होना चाहिए। देखो पहले ट्रायंगल के लिए BC, देखो स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेटर ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ऐसे मैंने आपको यहाँ पे बताया परपेंडिकुलर लेग्स, तो BC मैंने स्मॉलर परपेंडिकुलर लिया है, कंफ्यूज नहीं होने का है, स्मॉलर परपेंडिकुलर लिया है। तो इस ट्रायंगल में भी आपको स्मॉलर परपेंडिकुलर इधर से मिलेगा, ऐसे देखो DC, तो आपको ये BC के साथ यहाँ पे DC लिखना है, स्मॉलर परपेंडिकुलर दोनों के प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, क्लियर? अभी ये BDC इस ट्रायंगल के लिए ये वाली साइड लिखी मैंने BC, देखो BDC उसके लिए मैंने हाइपोटेनियस लिया है, तो ग्रेटर ट्रायंगल का भी हाइपोटेनियस आपको AC लिखना है। बस स्टूडेंट दोनों स्टेप में देखो हमने इधर हाइपोटेनियस प्रोपोर्शन में लिए और इधर परपेंडिकुलर जो उनके लेग्स थे स्मॉलर वाले ग्रेटर वाले वो प्रोपोर्शन में लिखे। ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। और एक बात, इधर के AB और BC आएगा और इधर से AC पे के ही पार्ट आएंगे, BD वाला पार्ट नहीं आएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो अगर कंफ्यूज हो रहा है रेशो लेने में। ठीक है ना, बस ये क्यों लिया मैंने, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसका रीज़न है। और BC इंटू BC मुझे मिल रहा है BC स्क्वायर, और इधर मिल रहा है AC इंटू DC। ठीक है ना, तो ये हमारी सेकंड स्टेप है। देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा? देखो हमें पहले लेफ्ट साइड AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को ऐड करेंगे, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को ऐड करो, उसके बाद AC इंटू AD, AC इंटू DC, AC इंटू AD, AC इंटू DC, इनकी भी एडिशन होगी। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड एडिशन में लिख दो। देखो अभी क्या मिलेगा हमें, ऑब्जर्व करने के बाद देखो स्टूडेंट AC यहाँ पे सेम पार्ट है, मैं इसे कॉमन निकालूंगा, ब्रैकेट में रहेगा AD
और यहाँ पे रहेगा डी सी, इधर से एज इट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी एज इट इज। अभी देखो ये ए डी और डी सी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ए डी और डी सी इनको ऐड करने के बाद मतलब ज्वाइन करने के बाद आपको पूरा सेगमेंट मिल रहा है जो कि हाइपोटेनियस ए सी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट डायग्राम ऑब्जर्व करते जाओ, डायग्राम में ही आपको आंसर मिलते हैं, बस आपको ऑब्जर्व करके वहाँ पे लिखना होता है, कहीं से भी आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है। देखो आ गया हमारा आंसर ए सी इंटू ए सी, तो ए सी इंटू ए सी हो गया ए सी स्क्वायर। देखो स्टूडेंट ये हाइपोटेनियस है ए सी स्क्वायर और ये रिमेनिंग टू साइड से, ठीक है ना। तो जो पाइथागोरस का थ्योरम है कि राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, दिस इज आवर प्रूफ फॉर पाइथागोरस थ्योरम। लेट अस स्टडी द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या है उसके बारे में, उसका गिवन टू प्रूफ और प्रूफ कैसे लिखना है वो आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़े कि अगर राइट ट्राइंगल है तो हाइपो का स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के एडिशन इक्वल होता है। अब इसका कन्वर्स यानी कि उल्टा, अगर किसी एक ट्राइंगल में एक साइड, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक ट्राइंगल ड्रॉ करके, अगर कोई भी आप ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हो, अगर उसमें किसी एक साइड का स्क्वायर ए सी स्क्वायर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए सी का स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड यानी ए बी और बी सी इनके स्क्वायर के बराबर होता है तो ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होता है। ये हमारा है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर आ रहा है कन्वर्स का। इफ इन अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the square of the other two sides, then the triangle is right triangle। बस देखो स्टूडेंट बहुत ही आसान है। तो एक ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, तो मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और उसमें एक साइड का स्क्वायर बोले रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले डायग्राम हो गई और जो पहली स्टेप होती है हमारी वो गिवन है, क्लियर। देखो गिवन में एक ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, तो हमने ट्राइंगल ए बी सी ले लिया है, तो मैं ले लूँगा इन ट्राइंगल ए बी सी। उन्होंने बोले एक साइड का स्क्वायर, चलो तो ए सी का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड यानी ए बी और बी सी के स्क्वायर के बराबर लिख लिया है मैंने। अगर ऐसा है तो बोले तो ये जो कंडीशनल पार्ट होता है वो आपको लिखना होता है गिवन में, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है बोले वो आपको प्रूव करना होता है, वो है टू प्रूव में लिखना होता है। अगर ऐसी कंडीशन दिए वाली है तो ये जो ट्राइंगल आपने लिया वो राइट ट्राइंगल होता है बोले, ठीक है ना। तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके सामने का एंगल 90 डिग्री आना चाहिए बोल के हमें प्रूव करना है कि ए बी सी राइट एंगल है, 90 डिग्री है, इसका मतलब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, क्लियर। ये हो गया हमारा टू प्रूव गिवन और डायग्राम। अभी ये मुझे प्रूव करना है एंगल ए बी सी 90 है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, हमारे पास कोई भी दूसरे एंगल दिए वाले नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके सिमिलैरिटी का यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स, देखो ए बी सी की तरह ही दूसरा ट्राइंगल में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँगा और दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताऊँगा, ठीक है। देखो तो ए बी साइड जितनी है, देखो ये ए बी बराबर और इधर से बी सी, देखो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, ए बी साइड जितनी है उतने ही लेंथ की मैं पी क्यू साइड ड्रॉ कर रहा हूँ और बी सी की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ क्यू आर की मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो स्टूडेंट मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ए बी और बी सी जी उनकी लेंथ के बराबर पी क्यू और क्यू आर मैंने ड्रॉ कर दिया है और कंडीशन ऐसी रखी मैंने कि यहाँ पे 90 डिग्री में कंस्ट्रक्ट किया है, पी क्यू और क्यू आर मैंने 90 डिग्री में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया पता है आपको, तो हम ये दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री आ जाएगा, क्लियर। तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या किया वो लिख लेंगे। देखो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन क्या किया है, क्यों किया है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तो समझने में आसान रहेगा। देखो क्या कंस्ट्रक्ट किया मैंने पी क्यू ड्रॉ किया है, सेगमेंट पी क्यू
ए बी के साथ कॉन्ग्रेंट निकाला मैंने, क्लियर। उसके बाद मैंने क्यू आर कॉन्ग्रेंट निकाला किसके साथ, बी सी सेगमेंट के साथ, और कंडीशन क्या रखी मैंने कि पी क्यू आर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री मैंने रखा है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। बाद में मैंने पी आर ज्वाइन किए, ठीक है, ज्वाइन पी एंड आर। तो आपके ओन लैंग्वेज में आप गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मीनिंग सही से आना चाहिए, ठीक है। आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, और मार्क्स के से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी, समझ में आया तो मार्क्स भी मिल जाएंगे। आप देखो स्टूडेंट्स, प्रूफ लिखेंगे इसका। मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट बता देंगे। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गए तो क्यू पे 90 डिग्री है तो बी पे भी 90 डिग्री आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। देखो अभी कॉन्ग्रेंट बताने के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, गिवन में मुझे दिया है कि ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के एडिशन के बराबर है, ये दिए वाला है गिवन में, ठीक है ना। ये रफ है आपका, छोड़ दो इसे। अभी उसके बाद अभी ये कंस्ट्रक्शन से हमारा क्या है, देखो कि ए बी पी क्यू के साथ कॉन्ग्रेंट है, ए बी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू के साथ, वैसे ही बी सी कॉन्ग्रेंट है किसके साथ, क्यू आर के साथ। ये बाय कंस्ट्रक्शन है, देखो स्टूडेंट्स, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, तो इसका भी रीज़न वही है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो हमने डेटा दिया वाला है कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब स्टूडेंट्स मुझे बोलो, ये तो राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है नहीं है वो हमें प्रूव करना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन से ये तो राइट ट्रायंगल है हमें पता है, 100% पता है। अब जब राइट ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर पी क्यू के और क्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है, एडिशन के बराबर। देयरफॉर मैं लिखूंगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से कि पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो स्टूडेंट। हाँ, पी क्यू किसके साथ इक्वल है, देखो यहाँ पे पी क्यू ए बी के साथ इक्वल है, तो मैं पी क्यू स्क्वायर के जगह पे ए बी स्क्वायर लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। वैसे ही बोलो मुझे क्यू आर किसके साथ इक्वल है, क्यू आर बी सी के साथ इक्वल है, ठीक है। तो इनको हमने यहाँ पे 1 इक्वेशन लिख दूंगा मैं, तो सॉरी इसे 1 करेंगे और इसे 2 करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया फ्रॉम 2 बराबर। और 1 में क्या बोला, देखो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर के बराबर ही है, ऐसा हमने गिवन में दिया है, या फिर आप इसे 1 लिखो या फिर गिवन लिख दो, चलेगा। बस देखो स्टूडेंट, पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू मतलब ए बी और क्यू आर मतलब बी सी, और ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर ही हमें गिवन में बोले वाला है। बस इधर से पी आर स्क्वायर है, देखो अभी पी आर का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर इक्वल है, इसका सीधा सीधा मतलब है पी आर और ए सी इक्वल है, यानी कि कॉन्ग्रेंट है, बराबर। अभी देखो स्टूडेंट, पी आर और ए सी इक्वल है, देखो हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया, ए बी इक्वल आया पी क्यू के साथ, वैसे बी सी क्यू आर के साथ कंस्ट्रक्शन से इक्वल है। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रूव किया यहाँ पे कि ए सी पी आर के साथ इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब इन दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स यस 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 यानी साइड टेस्ट से एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। देयरफॉर तो मैं यहाँ पे नीचे एक स्टेप ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट, पी आर ए सी के साथ कॉन्ग्रेंट है, ए बी कॉन्ग्रेंट है किसके साथ, पी क्यू के साथ, और बी सी किसके साथ कॉन्ग्रेंट है, क्यू आर के साथ। इसका रीज़न अभी लिखा है मैंने यहाँ पे, साइड टेस्ट से ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आएगा किसके साथ, पी क्यू आर के साथ बाय एस 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 टेस्ट, यस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंट बताया हमने, सिमिलर में कॉन्ग्रेंट बताया। और स्टूडेंट आपको तो पता ही है, जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग है वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी सी, देयरफॉर ए बी सी एंगल
PQR के साथ इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये उसका रीज़न है। ABC तो कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री, सॉरी PQR तो कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री है, तो ABC भी 90 डिग्री आ गया। अब जब ABC 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, बस स्टूडेंट हो गया। देखो, जब किसी ट्रायंगल में एक साइड यानी AC का स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर की एडिशन अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होता है। दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। देखो स्टूडेंट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि कुछ भी नहीं है, अगर आप 3 नेचुरल नंबर कंसीडर कर रहे हो, 3 नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो मैंने 3 नेचुरल नंबर कंसीडर कर रहे, तो इसमें कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है? देखो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर करना है आपको, ग्रेटेस्ट का स्क्वायर बराबर। देखो ग्रेटेस्ट का स्क्वायर क्या आता है? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आता है 25, क्लियर। और रिमेनिंग 2 कौन से? ये रिमेनिंग 2 नंबर्स है, ठीक है। रिमेनिंग 2 नंबर्स बराबर, तो उनका भी स्क्वायर करके एडिशन करनी है। तो आपको 3 का भी स्क्वायर करना है, 4 का भी स्क्वायर करना है। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों की एडिशन आ गए 25, तो इसका मतलब है 5 का स्क्वायर भी 25 है और रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर की एडिशन भी 25 है। तो इसका मतलब है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। यानी कि अगर ये 3 नंबर्स के लेंथ लेके साइड से अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो राइट ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसे 3 नंबर्स के 3 नंबर्स के ग्रुप को ट्रिपलेट, देखो ट्रिपलेट यानी ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, तो सच टाइप ऑफ ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। देखो स्टूडेंट बहुत ही आसान है, बड़ा डेफिनेशन देखो आपके स्क्रीन पर आ रही है। इन ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर is equal to the sum of the square of the other 2 numbers, then the triplet is called Pythagorean triplet। तो ये उसका एग्जाम्पल और डेफिनेशन मैंने आपको दे दी स्टूडेंट्स, तो आपको आइडेंटिफाई करने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, अगर आपको खुद से पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढना है तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी 2 नंबर, सपोज एक नंबर A है दूसरा नंबर B है और दोनों बिलोंग टू N, इसका मतलब है A और B आपको नेचुरल नंबर लेने हैं। कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लो, उसमें एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, इसका मतलब सपोज A इज ग्रेटर देन B, ठीक है ना। ऐसे कोई भी 2 नंबर ले लो, तो 2 नंबर से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ, तो वो समझ लो। चलो हम एक एग्जाम्पल लेंगे टिपिकल, ठीक है। सपोज मैंने A की वैल्यू ले ली 4 और B की वैल्यू ले ली 3, तो 4 और 3 से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊं। देखो, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने के लिए पहले A और B के स्क्वायर की एडिशन करनी है आपको। A और B के स्क्वायर की एडिशन करनी है, इसे सॉल्व करना है, आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर क्या करना है आपको? A और B के स्क्वायर की सब्ट्रैक्शन करनी है, इसको सॉल्व करना है, फिर आपको दूसरा नंबर मिल जाए। फिर A और B का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसकी डबल करनी है, इसे सॉल्व करने के बाद आपको तीसरा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से 3 नंबर ढूंढने के बाद आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगा। तो A और B के कौन से भी वैल्यू लेके आप ढेर सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ढूंढ सकते हो, ठीक है। देखो स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 2 नंबर कंसिडर कर लो नेचुरल, A स्क्वायर और B स्क्वायर की एडिशन करो, आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। A स्क्वायर और B स्क्वायर की सब्ट्रैक्शन कर दो, आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। A और B के मल्टीप्लिकेशन की डबल कर दो यानी 2AB कर दो, आपको तीसरा नंबर। इस तरह से 3 नंबर यानी ट्रिपलेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखो इसे सॉल्व करके मैं बताता हूँ आपको। देखो A का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और B का यानी 3 का स्क्वायर, सॉल्व करो, 16 + 9 मिल गया 25। अभी इनके सब्ट्रैक्शन करो स्क्वायर की,
4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर की सब्ट्रैक्शन आ गई 16 माइनस 9, तो मिल गया मुझे 7। अभी देखो 2 यानी डबल, किसके डबल? ए और बी के मल्टीप्लिकेशन। देखो ए का और बी का यानी 4 इंटू 3, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो हमें ट्रिपलेट मिल गया 25 7 24, 25 7 24, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपको डाउट है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है 25, आप 25 का स्क्वायर करो आपको 625 मिलेगा, और रिमेनिंग जो 2 नंबर्स है 7 और 24, इनके स्क्वायर की एडिशन करो, वो भी आपको 625 मिल जाएगी। तो इस तरह से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ढूंढ सकते हो। ये उसके लिए ये ट्रिक है, आपको एक्सरसाइज में भी पूछे तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा सब प्रॉपर्टीज 2 पढ़े, पाइथागोरस का थ्योरम पढ़े, उसका कन्वर्स पढ़े, फिर मैंने आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है और उसकी ट्रिक्स भी बताई। प्रैक्टिस सेट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें 9th में पढ़े वाले 30 60 90 ट्रायंगल का थ्योरम और 45 45 90 ये जो ट्रायंगल का थ्योरम है वो हमें रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर कुछ प्रॉब्लम्स डिपेंडेंट है। देखो स्टूडेंट्स, आपने पढ़े हैं, क्या पढ़ा है आपने कि 30 60 डिग्री और 90 डिग्री, अगर किसी एक ट्रायंगल के एंगल के मेजर 30 60 और 90 डिग्री के होते हैं, तो ये जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड है तो हाइपोटेन्यूस जिसे हम कहते हैं, तो 30 की अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस के हाफ होती है। ये है थ्योरम 30 60 90 का कंसेप्ट, जो कि ऑलरेडी लास्ट ईयर में आपने पढ़ा था। बस उस पे डिपेंडेंट प्रॉब्लम कुछ आपको सॉल्व करना। वैसे ही देखो स्टूडेंट्स, ये 60 की अपोजिट साइड यानी 60 के सामने कौन सी साइड है? ए बी। तो जो 60 की अपोजिट साइड होती है वो होती है √3/2 टाइम्स होती है हाइपोटेनियस के, बराबर? क्लियर? 30 की अपोजिट होती है 1/2 टाइम्स हाइपोटेनियस होती है, और 60 की जो अपोजिट होती है वो √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस होती है। वैसे ही देखो, अगर किसी राइट ट्रायंगल में एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री है और तीसरा 90 डिग्री है, तो 45 45 90 डिग्री के थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं कि साइड अपोजिट टू 45 यानी 45 की अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? कितनी होती है? 1/√2 टाइम्स। देखो अभी ये 45 के अपोजिट, PQ भी 45 के अपोजिट है और QR भी 45 के अपोजिट है, तो ये वाली साइड भी 1/√2 टाइम्स होगी हाइपोटेनियस के। तो ये अच्छे से याद रखो, 30 की अपोजिट 1/2 टाइम्स हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस के हाफ, 60 की अपोजिट √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस, एंड 45 की जो अपोजिट होती है वो होती है 1/√2 टाइम्स। These are 30 60 90 and 45 45 90 degree theorems we have to use into the next problem set. Let us start the problems from practice set 2.1. The instruction is on your screen. I am going to read. Listen carefully. Identify with reason which of the following are Pythagorean triplet. देखो स्टूडेंट, कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है ये आपको आइडेंटिफाई करने का है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। देखो स्टूडेंट्स, 4 9 और 12 ये सेकंड बिट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है यानी कि 12, तो उसका स्क्वायर करना है आपको। ग्रेटेस्ट नंबर का अलग से स्क्वायर करो, ठीक है। और फिर रिमेनिंग कौन है? 4 और 9, तो उनके स्क्वायर की आपको एडिशन करनी है। क्लियर? ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा जो नंबर है पहले उसका स्क्वायर करो, और फिर जो बचे वाले 2 नंबर है उनके स्क्वायर की एडिशन करो, ठीक है। देखो अभी 12 का स्क्वायर होता है 144, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 9 का स्क्वायर होता है 81। इनके एडिशन करेंगे, ये हो गया 81 87 97। देखो स्टूडेंट्स, ये जो आ रहे 2 नंबर्स, अगर 2 नंबर्स इक्वल है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर नहीं है ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर और रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर की एडिशन अगर इक्वल नहीं है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो यहाँ पे देखो
12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। देयरफॉर अगर ऐसा इक्वल होता है तो उसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, इक्वल नहीं है बोल के पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, हियर द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर is not equal to the sum of the squares of other two numbers। जो दो दिए वाले नंबर से रिमेनिंग उनके इक्वल नहीं है। देयरफॉर ये जो दिए वाला है 4, 9, 12 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो स्टूडेंट, कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको दे दिया है। तो अगर इक्वल है तो लिखना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं है तो नॉट अ पाइथागोरियन। और एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैं थर्ड बिट ले रहा हूँ, 5, 12 एंड 13। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इसमें का? दिस इज 13। तो 13 का स्क्वायर आपको करना है जो कि आएगा 169। और रिमेनिंग टू नंबर से 5 एंड 12, तो उनके स्क्वायर की एडिशन आपको करनी है। बोलो, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 12 का स्क्वायर आएगा 144। दोनों की एडिशन आप चेक करो, 169 आएगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर इनकी एडिशन करोगे तो आपको 13 का स्क्वायर मिलेगा। तो आप लिख सकते हो ऐसे ही यहाँ पे है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर is equal to the square of the sum of squares of remaining two numbers। ठीक है, therefore ये 5, 12 and 13 is a Pythagorean ट्रिपलेट बोल के ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, मैंने इस क्वेश्चन में के 2 बिट आपको करके बताए हैं, तो रिमेनिंग जो बिट्स है वो आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। लेट अस स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में ये फिगर दी वाली है और कुछ इन्फॉर्मेशन दी वाली है, तो उससे आपको NQ की वैल्यू ढूंढनी है। देखो फिगर में क्या बोले, एंगल MNP इज 90 डिग्री बोले, NQ इज परपेंडिकुलर ऑन MP। उसके बाद दिया है आपको वैल्यूज दिए, MQ की वैल्यू 9 दी वाली है, QP की वैल्यू 4 दी वाली है, उससे आपको NQ की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ प्रैक्टिस सेट देखने के पहले जो भी प्रॉपर्टीज थ्योरम वगैरह है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर दिया तो आपको अपने आप आ जाएगी। जिन्होंने अच्छे से किया है उनको देखते ही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो ये राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसका सीधा सीधा मतलब है ये NQ को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। और हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी कि NQ का स्क्वायर, वो सामने के 2 पार्ट्स कौन से, MQ और QP, MQ और QP के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। देखो कितना सिंपल है, वैल्यूज रख दो आपको आंसर आ जाएगा। तो मुझे पहले लिखना होगा इन ट्रायंगल MNP, एंगल MNP ये 90 डिग्री है बोल के, और NQ परपेंडिकुलर है किस पे, हाइपो MP पे, ये भी मुझे लिखना होगा, क्योंकि अगर राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर होता है तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलेगा कि NQ का स्क्वायर वो MQ और QP के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो देखो वैल्यूज तो दिए वाले 9 × 4, तो 9 × 4 होगा 36, और 36 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, 6 का स्क्वायर है। तो सिंपल
हो गया आंसर, प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लो, आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन में बोला है द एंगल QPR is 90 degree, PM is perpendicular to QR such that Q dash M dash R, PM की वैल्यू 10 दिए वाली है, QM की वैल्यू 8 एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ QR। देखो स्टूडेंट, अभी जो लास्ट क्वेश्चन लिया बस उसी की तरह है, आपको क्लिक होना चाहिए जब भी आपके माइंड में क्या दिए वाला है। तो एक राइट ट्रायंगल दिए वाला है, राइट ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस में परपेंडिकुलर जब भी आपको दिखेगा तो फटाक बोल के आपके माइंड में सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी क्लिक होनी चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो PM है जो परपेंडिकुलर निकाले वाला है हाइपोटेनियस पे, तो उसका स्क्वायर और ये जो हाइपोटेनियस के दो पार्ट बन रही है QM और MR, इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बस हो गया स्टूडेंट्स, वैल्यूज रख दो। इन ट्रायंगल QPR, एंगल QPR 90 डिग्री है बोल के आपको लिखना होगा। आपको ये भी लिखना होगा कि PM परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस QR पे, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद आपको लिखना है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के प्रॉपर्टी से PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। बस स्टूडेंट्स वैल्यूज रख दो यहाँ पे। PM की वैल्यू दी वाली 10, तो 10 का स्क्वायर, QM की वैल्यू दी वाली 8 इंटू MR कि हम पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद QR की। देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, मल्टीप्लाई का 8 गया डिवाइड में, तो आपको मिलेगा MR 8 1 जा 8, क्लियर, रिमाइंडर 2 यानी 20, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4, तो पॉइंट देने के बाद ये 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40। इसका मतलब है MR की वैल्यू मिल गई 12.5 यूनिट्स। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा 12.5, तो QM प्लस MR आपको मिलेगा QR, ठीक है ना। बस कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो QR की वैल्यू QM प्लस MR यानी कि 8 प्लस 12.5, देयरफॉर QR की वैल्यू कितना होता है, देखो 12 प्लस 8 20 होता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर थर्ड क्वेश्चन। Let us start the fourth question. The fourth question is on your screen. We have to find the value of PS and PR using the given information in this triangle PSR. तो देखो स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में क्या दिया है कि एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल 30 का है। 90 और 30 दोनों मिला के होता है 120, और ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम होती है 180। तो इसका मतलब ये 180 में से अगर आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ का रिमेनिंग एंगल मिल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 60 90 का थ्योरम यूज़ करना है स्टूडेंट्स हमें। 30 60 90 और 30 60 90 का थ्योरम कहता है कि जो 30 की अपोजिट साइड होती है, 30 की अपोजिट, देखो यहाँ पे 30 की अपोजिट दिए वाली है 6 है, वो हाइपोटेनियस के हाफ होती है। तो मुझे बोलो 6 किसके हाफ है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 12 आ जाएगा, क्लियर, यानी हाइपोटेनियस 12 उसके हाफ 6। तो इस तरह से आपको वैल्यूज ढूंढने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले 30 60 90 बोल के हम लिख देंगे। इन ट्रायंगल PSR एक एंगल S है 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल P है 30 डिग्री का है। देयरफॉर रिमेनिंग एंगल यानी बचे वाला एंगल कौन सा है, एंगल R, ये 60 डिग्री का आएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ट्रायंगल PSR इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, क्लियर। और रूल कहता है कि ये जो 30 की अपोजिट साइड है कौन सी वाली, SR, SR जो साइड है वो हाफ होती है, हाफ 30 के अपोजिट हाफ होती है हाइपोटेनियस के। हाइपोटेनियस यानी कि
90 डिग्री के सामने वाली साइड देखो, यहाँ पे 90 की अपोजिट साइड है PR, तो PR क्या हाफ आई है। इसका रीज़न है 30, 60, 90 थ्योरम। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। क्लियर? बस स्टूडेंट देखो SR की वैल्यू लिख दो, यहाँ पे 6 दी वाली है, ये 1/2 इंटू PR, ये डिवाइड का 6 मल्टीप्लाई में गया, 6 2 जा होगा 12, इसका मतलब है PR की वैल्यू हमें मिल गई 12। क्लियर? वैसे देखो स्टूडेंट्स, अभी हमें ये 60 है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की अपोजिट साइड है SP। क्लियर? SP 60 डिग्री की अपोजिट साइड है, तो वो साइड जो होती है 60 की अपोजिट, वो √3/2 टाइम्स होती है। कितनी होती है? √3/2 टाइम्स होती है हाइपोटेनियस की, और हमारा हाइपोटेनियस कौन सा है? PR है। तो यहाँ पे PR देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, 60 की अपोजिट √3/2 टाइम्स होती है हाइपोटेनियस के। क्लियर? तो इसका रीज़न भी है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम, जो कि तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। देखो हमारे पास SP की वैल्यू नहीं है, हमें ढूंढनी है √3/2। PR की वैल्यू अभी यहाँ पे सॉल्व किया हमने, 12 आई, तो ये हो गया 2 6 12 और 6√3। तो दीज आर वैल्यूज फॉर SP एंड PR यूजिंग 30, 60 and 90 degree theorem. Now we have to complete this activity from question 5th. देखो क्वेश्चन 5th में क्या दिया है? टू फाइंड द AB and BC यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द गिवन फिगर, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है AB और BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखो स्टूडेंट्स, एक बार फिगर में समझ लो तो ये अपने आप आपको कंप्लीट करना आ जाएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, AB और BC दो साइड्स इक्वल दिए वाले हैं, और यहाँ का एंगल 90 डिग्री दिए वाला है। क्लियर? जब 90 डिग्री एंगल है तो रिमेनिंग जो दो एंगल है उनकी एडिशन 90 डिग्री आएगी, क्योंकि तीनों की सम 180 होती है। और दूसरी एक बात देखो स्टूडेंट, जब दो एंगल इक्वल होते हैं, दो साइड जब इक्वल होते हैं, तो उनके जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना? तो तीनों मिला के 180 होता है, उसमें से ये 90 चला गया, आ गया 90, और उसमें अगर दो एंगल 90 डिग्री के, यानी हर एक एंगल 45 डिग्री का मिलेगा। क्लियर? इसका मतलब ये ट्रायंगल हो गया 45 90 का ट्रायंगल। और हमने रूल पढ़ा है कि 45 90 डिग्री ट्रायंगल में जो 45 की जो अपोजिट साइड होती है, यानी कि ये वाली AP, वो 1/√2 टाइम्स होती है किसके? हाइपोटेनियस के, और हाइपोटेनियस की वैल्यू दी वाली है √8। क्लियर? हम इसे सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू AB की आएगी वही वैल्यू BC की आएगी, क्योंकि दोनों इक्वल सेगमेंट से। समझे? चलो अभी ये कंप्लीट करना है। देखो उन्होंने बोले AB और BC क्यों इक्वल है, तो बॉक्स में लिखना है रीजन गिवन, क्वेश्चन में दिए वाला है। एंगल BAC, देखो स्टूडेंट्स, एंगल BAC इक्वल आना चाहिए किसके साथ? BCA के साथ, क्योंकि जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और उसके इक्वल में हम यहाँ पे बढ़ा देंगे 45 डिग्री। इसका रीज़न यहाँ पे दिया नहीं है बॉक्स लिखने के लिए। अगर आपको लिखना है तो लिखो कि आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है? दो साइड इक्वल होते हैं तो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है, तो उनके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देखो अभी तो 45 की अपोजिट साइड AB और BC हाइपोटेनस के 1/√2 टाइम्स होती है। अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको। ठीक है ना? तो ये 1/√2 यहाँ पे कंटिन्यू करो, और AC की वैल्यू √8 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। 1/√2 एज इट इज़ लिखना है आपको। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो 8 है इसे 4 2 8 ऐसे पहले रफ में सॉल्व किया है। फिर क्या किया, ये 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, और ये एक 2 अंदर एज इट इज लिखा है और 4 का स्क्वायर रूट 2 लिखा है। तो इसका मतलब ये 2√2 कहाँ से आ गया बोल के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। √8 को सॉल्व करने के बाद 2√2 लिखा है, तो इसका मतलब ये पार्ट एज इट इज। अभी देखो ये √2 कैंसिल हो गया, और 2 1 2,
इसका मतलब है कि ए बी और बी सी की वैल्यू 2 यूनिट्स दोनों सिंपल एक्टिविटी हो गई। I am going to read the sixth question. The instruction is find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeter. तो आपको एक स्क्वायर का डायगोनल दिया है 10, उससे उसकी साइड और पेरीमीटर ढूंढना है। तो देखो स्टूडेंट, स्क्वायर यानी क्या रहता कि जिसके चारों साइड इक्वल रहते और जिसके चारों एंगल 90 डिग्री रहते, तो उसे स्क्वायर कहा जाता है उस क्वाड्रिलेटरल को। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। सपोज ये ए बी सी डी स्क्वायर है और उसका डायगोनल बोले तो ये डायगोनल जो दिया है उन्होंने 10 यूनिट दिया है। तो हमें क्या करना है, उसकी साइड और पेरीमीटर ढूंढना है। तो थोड़ा ऑब्जर्व करो स्टूडेंट, अभी जो लास्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा था उसमें ऐसे ही तो दिया था ट्राइंगल, ये ऐसे बराबर है, ऐसे ट्राइंगल दिया था जो लास्ट एक्टिविटी हमने पढ़ी बराबर। तो यहाँ पे 90 है तो ये दो एंगल इक्वल आ जाएंगे, 45 के इक्वल आ जाएंगे। अभी तो पढ़ा हमने, बस उसी तरह यहाँ का एंगल 45 आएगा, 90 का हाफ, और इधर से भी 45 आएगा, और ये 45 की अपोजिट साइड यहाँ पे 10 आएगा। तो 10 की अपोजिट साइड 1/√2 टाइम्स 10 है, सॉरी 45 की अपोजिट साइड 1/√2 हाइपोटेनस रहती, जो अभी लास्ट एक्टिविटी में हमने पढ़ी। बस उसी तरह से सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कर दिया, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे, देखो स्टूडेंट्स, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए है हमारा, ऐसा लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए इज 90 डिग्री, और उसके बाद ए बी और ए डी दो साइड्स, देखो स्टूडेंट्स, ए बी और ए डी साइड इक्वल आने चाहिए, क्योंकि साइड से स्क्वायर के, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के साइड्स इक्वल रहते हैं। ठीक है ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब है, जब आप इस ट्राइंगल को कंसिडर करोगे ऐसे, ठीक है ना, ए बी और यहाँ पे डी, तो ए बी और ए डी साइड इक्वल है, तो ये तो एंगल्स भी इक्वल आने चाहिए। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ए डी बी और एंगल ए बी ए इक्वल आने चाहिए, और 45 डिग्री के आने चाहिए। ठीक है ना, इसका रीज़न है आइसोस्केल्स ट्राइंगल थ्योरम, आइसोस्केल्स ट्राइंगल थ्योरम। क्लियर, बराबर, बस हो गया स्टूडेंट्स। अभी जो 45 की अपोजिट साइड रहती, अभी मुझे ए बी की वैल्यू ढूंढनी है, तो ए बी 45 की अपोजिट है, तो ए बी की जो वैल्यू है वो 1/√2 टाइम्स रहेगी। 45 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है 1/√2 टाइम्स रहती है। किसके हाइपोटेनियस उस ट्राइंगल का बन रहा है, बी डी, तो बी डी के, ठीक है ना, इसका रीज़न है 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। क्लियर, हाँ देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे बी डी की वैल्यू आपको दी वाली है 10, डायगोनल जो बोलते हैं। अभी आपको इसे थोड़ा सॉल्व करना होगा। ये 10 1 जा 10/√2 आपका आंसर आएगा, लेकिन जनरली डिनोमिनेटर में √2, √3 ऐसे इरेशनल नंबर नहीं लिखते। तो इसे रैशनल करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई किया करूँगा, तो आपको न्यूमरेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई करना होगा रैशनलाइजेशन करने के लिए। देखो √2 होता है 2, तो डिनोमिनेटर में मिल गया 2, तो ये होगा 2 5 जा 10, और ये आ गया हमारा 5√2। ये हमें मिल गई साइड किसकी, स्क्वायर की। क्वेश्चन में बोले थे साइड ढूंढो स्क्वायर की, आ गई साइड। अभी साइड ढूंढने के बाद पेरीमीटर भी आ जाएगा। साइड हो गई 5√2, उसके बाद पेरीमीटर का फार्मूला बताओ, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, वेरी गुड, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू दी वाली है 5√2, 4 5 जा 20, तो वैल्यू मिल गई 4 इंटू 5√2, दैट इज 20√2 इज द perimeter of the square. Let us start the next question. The question is on your screen. इस क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट कि
angle DFE is 90 degree, FG is perpendicular to ED, the value of GD is 8, GF is 12, then you have to find EG, FD and EF। देखो स्टूडेंट, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमने लिए, अभी आपको झट से आंसर आना चाहिए कि राइट ट्रायंगल दिया है और हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर दिया है। देखो स्टूडेंट, ये राइट ट्रायंगल दिए वाला है, ठीक है ना, और हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो GF होता है, FG जो होता है उसका स्क्वायर यानी ये ज्योमेट्रिक मीन होता है और उसका मल्टीप्लिकेशन EG और GD के बराबर होता है, EG और GD के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो इससे आप ये वैल्यू सॉल्व करोगे यहाँ की EG। क्लियर? और आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा है इधर का, इसमें बेस 8 और 12 दिया वाला है हाइट, तो आप हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हो। चलो लेट अस स्टार्ट। देखो पहले हम ये FG का लिखेंगे। इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल EFG में FG परपेंडिकुलर है किस पे? हाइपोटेनियस ED पे, ठीक है ना। तो दिस इज गिवन। क्लियर? तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलेगा कि FG स्क्वायर इक्वल्स EG इंटू GD। क्लियर? देखो FG की वैल्यू दे वाले 12, तो यहाँ पे 12 स्क्वायर आएगा। EG की वैल्यू देखो, वी हैव टू फाइंड। GD की वैल्यू देखो 8, 12 का स्क्वायर होगा 144, ये मल्टीप्लाई का 8 गया, डिवाइड में आसान है स्टूडेंट। देखो 8 1 जा 8, रिमाइंडर 6, 8 8 जा 64, तो EG की वैल्यू मिल गई 18। क्लियर? कुछ भी हार्ड नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 18 मिल रहा है आपको। अभी हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला, ठीक है, GFD और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल GFD, बोलो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोलो, DF का स्क्वायर इज इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर, ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम है। क्लियर? देखो DF की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, DF FD की। FG की वैल्यू 12 दिए वाले 12 का स्क्वायर, GD की 8 का स्क्वायर, 144, 64 कितना होता है बोलो? वेरी गुड, 208। अभी 208 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, तो कैसे फाइंड करोगे? तो आपको क्या करना होता है, 208 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने होते हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका, देखो मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और एक बार 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अभी 13 तो प्राइम नंबर है स्टूडेंट। स्क्वायर रूट लेते वक्त स्टूडेंट्स आपको 2 पेयर के बदले में 1 पेयर लेना होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बदले एक बार और इन दोनों के बदले एक 2 मिलेगा, तो 2 2, तो DF स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, ये 208 का स्क्वायर रूट हो गया, 2 2 के बदले एक 2 मिलेगा और इस पेयर के बदले और एक 2, ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा और स्क्वायर रूट में 13 एज इट इज रहेगा, तो 2 2 जा 4, तो DF की वैल्यू हो गई 4√13। अगर आपको डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, जो कि नॉट परफेक्ट है, तो इस तरह से फैक्टर्स ढूंढ के 2 सेम नंबर के बदले एक नंबर आप स्क्वायर रूट के बाहर निकाल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये हो गया DF यानी FD, ठीक है। अभी हमारा जो लास्ट साइड बोले हमें कि EF हमें ढूंढनी है, EF। अभी EF आप इस ट्राइंगल में कंसिडर कर सकते हो, देखो स्टूडेंट ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, EGF। नाउ इन राइट ट्राइंगल EGF पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देखो हाइपोटेनियस से EF का स्क्वायर और इधर के साइड है EG और GF,
ई जी स्क्वायर जी ऑफ स्क्वायर, ये हो गया हमारा यूजिंग पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। देखो अभी ई एफ की वैल्यू हमें ढूंढनी है। ई जी की वैल्यू दी वाली 18 स्क्वायर, जी एफ की वैल्यू आ गई 12 स्क्वायर। चलो सॉल्व करो। 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 12 का होता है 144। चलो एडिशन करो। 4 + 4 8, 4 + 2 6 और ये हो गया 4 4 6 8। अभी ये फिर से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे? चलो लेट अस फाइंड 4 6 8। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। जब तक 2 से होता है करते जाओ डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1, 2 7 ज़ा, ठीक है ना। अभी 2 से डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओ। 3 से करो, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 2, 3 9 ज़ा 27 और एक बार 3 से करो। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा। देखो स्टूडेंट्स ये आगे फैक्टर, तो ये एक पेयर के बदले एक 2 आएगा। 3 का एक पेयर है उसके बदले, यानी 2 अगर नंबर मिल रहे सेम तो उनके बदले एक नंबर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, ठीक है ना। तो ई ऑफ की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट, इनके बदले एक, इन दोनों के बदले एक, और ये इसे पेयर नहीं है तो जिससे पेयर नहीं है जोड़ी नहीं वो स्क्वायर रूट में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6। तो दिस इज द वैल्यू फॉर ई ऑफ 6√13। अभी आपको ये जो 8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या बोला है, रेक्टेंगल का डायगोनल आपको ढूंढना है और जिसकी लेंथ 35 है और ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर है। ऐसे रेक्टेंगल का डायगोनल आपको 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये जो आपके स्क्रीन पर 9th क्वेश्चन दिख रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रूव दैट है, कुछ प्रॉपर्टीज थ्योरम यूज़ करने की ज़रूरत है बोल के बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे आसान ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोले, क्वेश्चन में बोले पॉइंट यम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू इज 90 डिग्री, देन वी हैव टू प्रूव पी क्यू स्क्वायर इक्वल 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। देखो ये हमें प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट्स अभी इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है, ये हमारा प्रूव दैट है, ठीक है ना। तो इसकी लेफ्ट साइड हम राइट साइड हम पहले ट्राई करेंगे, ठीक है। राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे तो उसे हम लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो राइट हैंड साइड दिए वाली है, यहाँ पे क्या दिए वाली है 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर ऐसा दिए वाला है। देखो स्टूडेंट हमें 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर का आंसर हमें pq स्क्वायर लाना है। पहले आंसर क्या लाना है, क्या प्रूव करना है वो डिसाइड करते जाओ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये राइट हैंड साइड यूज कर रहा हूँ, मुझे इसे कन्वर्ट करना है PQ में कन्वर्ट करना है। तो आपको ऐसे साइड्स यूज करने चाहिए कि आपका आंसर PQ में आना चाहिए, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आपको आंसर का किस में लाना है, PQ के फॉर्म में लाना है। तो एक बार ऑब्जर्व करो यहाँ पे ये जो PQ दिख रहा है आपको, PQ, ये PQ PR और RQ का स्क्वायर होता है, बराबर है ना। पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप इसे थोड़ा सा इग्नोर कर दोगे तो जो PQ स्क्वायर है वो कैसे आएगा, PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर से आएगा, बराबर। यानी कि आपको अगर PQ में आंसर लाना है तो आपको पहले साइड्स PR और RQ के फॉर्म में लाने होंगे, PR और RQ के, तो आपका आंसर मॉडिफाई होता जाए। बहुत से बच्चों को समझ में ही नहीं आता कौन सा सेगमेंट कहाँ पे लेना है, नेम सेम दिखते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बराबर। वही सेगमेंट्स बार बार आते हैं, अलग अलग सेगमेंट मैच करना कंफ्यूजिंग लगता है बोल के उनका आंसर इजीली नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले आंसर क्या लाना है, आंसर हमें PQ के फॉर्म में लाना है। ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा कि PQ का स्क्वायर
अगर लाना है आपको आंसर तो आपको पी आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर लाना होगा। इसका मतलब ये जो दिए वाले साइड से वो आपको पी आर और आर क्यू में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो फिगर को देख के तो आपको करना चाहिए, तभी आपका आंसर पी क्यू की तरफ चला जाएगा। ठीक है बराबर। तो इस तरह से आपका आगे का जो विजन है वो क्लियर होगा, फिर आपको बीच में आप कहीं अटकोगे नहीं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पी आर और आर क्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। देखो ये पी एम है, ठीक है, ये वापस से मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे बराबर। तो ये जो पी एम दिख रहा है, देखो स्टूडेंट्स ये पी एम, ये राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दिख रहा है बराबर है। तो राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज से पी एम, तो मैं उससे क्या लिख सकता हूँ, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे रफ बॉक्स में आपके लिए करता हूँ। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, पी आर एम, पी आर एम, एंगल पी आर एम 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिख सकते हो कि पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट, तो वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो पी एम बराबर, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये पी एम की वैल्यू जो पी एम स्क्वायर है, मैं वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, ऐसे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे पी आर चाहिए, पी आर के फॉर्म में आंसर आ रहा है। अभी आर एम का देखेंगे हम, और ये पी आर स्क्वायर जो है वो आगे का एज इट इज रख देंगे स्टूडेंट। ठीक है बराबर। अभी देखो स्टूडेंट, इसे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4 पी आर स्क्वायर इंटू 4 आर एम स्क्वायर बराबर है माइनस 3 पी आर स्क्वायर। देखो ये 4 पी आर स्क्वायर में से 3 पी आर स्क्वायर माइनस हो गए, हमारा सॉल्यूशन आगे बढ़ रहा है स्टूडेंट। 4 पी आर स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर कितना होगा, 1 पी आर स्क्वायर होगा, प्लस रिमेनिंग है 4 आर एम स्क्वायर। क्लियर। अभी मैंने आपको क्या बोला कि आपको पहले आंसर पी आर और आर क्यू के फॉर्म में लाना होगा। पी आर तो मुझे चाहिए, तो मैं इसे कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, लेकिन आर एम यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, तो मैं आर एम को ऐसे इन दो या दोनों तीनों में से किसी भी एक सेगमेंट में मैं उसे कन्वर्ट करूँगा फिगर में देख के, तो ही हमारा आंसर आगे बढ़ेगा। देखो आर एम को फिगर में देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आर एम दिख रहा है। ये जो आर एम सेगमेंट है, ये पॉइंट यह मिड पॉइंट है, इसीलिए आर क्यू के हाफ है, तो आर क्यू तो हमें चाहिए। ठीक है ना, तो मैं आर एम को क्या लिखूंगा, आर क्यू के हाफ लिखूंगा, क्योंकि मुझे आर क्यू यूज करके बाद में पी क्यू की तरफ जाना है। क्लियर, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी ये जो आर एम है, पहले मैं ये एज इट इज लिखता हूँ पी आर स्क्वायर, ये 4 भी एज इट इज लिखता हूँ, और जो आर एम है वो फिगर में देखो स्टूडेंट, वो आर क्यू के हाफ है बराबर, और आर एम का स्क्वायर है बोल के 1/2 और आर क्यू दोनों का भी स्क्वायर होगा इस तरह से। और रीजन में आपको लिखना है यहाँ पे पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट। क्या है वो, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर का मिड पॉइंट है, ये हो गया हमारा रीजन इस तरह का। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, आर एम इज हाफ ऑफ क्यू आर। क्लियर। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, ये पी आर स्क्वायर एज इट इज बराबर, ये 4 एज इट इज। देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 बराबर, और आर क्यू का स्क्वायर होगा आर क्यू स्क्वायर। ये 4 कैंसिल हो गया। अभी देखो पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, एक बार फिगर में देख लो, आपका आंसर आ रहा है पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, और जो कि हमारी राइट साइड थी, सॉरी लेफ्ट साइड थी, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। देयरफॉर हमारा आंसर है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ये ट्रू हो गया है स्टूडेंट।
ठीक है, क्लियर। मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये जो डेटा है वो आप स्टार्टिंग में भी यहाँ पे लिख सकते हो, फिर ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन आपकी लिंक जो समझने की वो डिस्टर्ब नहीं होना बोल के मैंने ये कंटिन्यू में आपके लिए इजी लगेगा ऐसे लिख के दिया है, और जो भी आपको रीज़न है, डिफ़िकल्टीज है, वो साइड में लिख दे। तो इस तरह से ईजीली पहले आप डिसाइड करो कि आपको आंसर कौन से सेगमेंट में चाहिए, तो कन्वर्ट करते अगर जाओगे तो इजीली फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसलिए प्रूव क्या करना है, उसके लिए कौन से सेगमेंट लाना ज़रूरी है, वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत इजीली ट्रिक के तौर पे आपके लिए काम में आएगा प्रूव दैट के सॉल्यूशन में। लेट अस स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। The walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at a height of 4 meter. On turning the ladder on the other side of the street, its top just touches the window of the other building at a height of 4.2 meter. Then we have to find the length of the street. देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि उन्होंने बोले कि दो बिल्डिंग से बोले एक स्ट्रीट है, बोले एक रास्ता है बोले, और रास्ते के दो साइड यानी इधर की साइड और इधर की साइड ऐसे दो साइड में दो बिल्डिंग्स है, तो उनके वॉल एक दूसरे को पैरेलल है बोले, और बीच में एक लैडर रखे वाला है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसके ज्योमेट्रिकल फिगर निकालेंगे। देखो स्टूडेंट, सपोज ये फर्स्ट बिल्डिंग है, दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग एंड दिस इज द सेकंड बिल्डिंग, ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये इस तरह से गाड़ियाँ जा रहे हैं, सपोज ऐसे रास्ता है इधर से और इधर से दोनों साइड से बिल्डिंग्स है, तो ये उनके बिल्डिंग्स के वॉल है, ठीक है स्टूडेंट। तो उन्होंने क्या बोले कि जो फर्स्ट बिल्डिंग थी उसकी जो विंडो है यहाँ पे, तो जो विंडो को अगर एक लैडर ऐसे अगर स्ट्रीट पे रखते हो आप ऐसे, ठीक है, या ऐसे लैडर आप स्ट्रीट पे रखते हो जो कि 5.8 मीटर लॉन्ग है बोले, लैडर यानी सीढ़ी, एक जो लैडर है वो 5.8 मीटर लॉन्ग है बोले, अगर स्ट्रीट पे ऐसे रखे तो जो फर्स्ट बिल्डिंग है उसकी जो विंडो है वो 4 मीटर एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर, यानी कि ज़मीन से 4 मीटर इतनी हाइट पे वो विंडो है उससे टच करती है बोले, ठीक है। यानी कि देखो ये फर्स्ट बिल्डिंग की विंडो है, 4 मीटर उसकी हाइट है, तो इधर से ये लैडर है और लैडर की लेंथ है 5.8 मीटर। अभी उन्होंने क्या बोले कि ये जो विंडो अगर आप टर्न करोगे यानी उठा के इस साइड भेजोगे ऐसे इधर साइड, तो इधर के साइड में ये जो विंडो है, इधर की जो विंडो है दूसरी बिल्डिंग है, तो विंडो की जो हाइट है सेकंड बिल्डिंग की ग्राउंड से वो है बोले 4.2 मीटर, ठीक है। तो आपको ये जो स्ट्रीट दिख रहा है बीच में स्ट्रीट, तो उसकी आपको विड्थ ढूंढनी है, स्ट्रीट कितना चौड़ा है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, इसमें क्या बोला इस क्वेश्चन में, लैडर देखो, अभी यही लैडर उठा के मैंने इधर रख दी है, तो इसकी लेंथ भी उतनी ही होगी 5.8 मीटर, 5.8 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फिगर। हम क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए बी यानी के जो फर्स्ट बिल्डिंग की विंडो है उसकी हाइट ग्राउंड लेवल से, ठीक है। अभी ये सीढ़ी, तो सीढ़ी क्या है, सेकंड बिल्डिंग की हाइट बराबर सेकंड बिल्डिंग पे जो विंडो है उसकी हाइट ग्राउंड लेवल से, तो ये जो दो विंडो के हाइट्स हो गए, और ये सपोज ये पॉइंट ई है जहाँ पे हमने लैडर रखी है रास्ते पे स्ट्रीट पे, तो लैडर की लेंथ जो है ए ई 5.8 मीटर उतनी ही होगी ई डी 5.8 मीटर। तो इस फिगर, इस डेटा का यूज़ करके आपको रोड की स्ट्रीट की जो विड्थ है वो ढूंढनी है, यानी आपको बीसी की वैल्यू ढूंढनी है, बीसी, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट? बस देखो स्टूडेंट, अभी ये फिगर, ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग ज़मीन पर जो ग्राउंड होता है उससे तो परपेंडिकुलर होती है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। इधर से भी बिल्डिंग ग्राउंड को परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री का एंगल आएगा। बस स्टूडेंट, ये राइट ट्रायंगल आपको मिल रहा है, तो दो साइड दिए वाले राइट ट्रायंगल में थर्ड साइड आप बी साइड पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हो। वैसे इधर दो साइड दिए वाले राइट ट्रायंगल के
तो उसका बेस भी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हो। बाद में बीई और ईसी के एडिशन कर दिए तो आपको रोड की जो विड्थ है स्ट्रीट की वो आपको मिल जाएंगी। क्लियर? देखो स्टूडेंट, कुछ भी हार्ड नहीं है, खाली क्वेश्चन का मीनिंग निकाल के डायग्राम निकालो, फिर उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर आ जाएगा। अभी ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखेंगे। देखो स्टूडेंट, ए बी यानी कि फर्स्ट विंडो की जो हाइट है फर्स्ट बिल्डिंग पे, वो पहले हम डेटा लिख देंगे क्या क्या लिए वाला है। लेट ए बी द हाइट ऑफ द विंडो from the ground on first building। ठीक है, ऐसे आपको सेंटेंस लिखने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कि आपने ये भी फर्स्ट बिल्डिंग के लिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिया है, सीढ़ी विद, ऐसे ही लिखना है, हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द ग्राउंड ऑन सेकंड बिल्डिंग पे ग्राउंड लेवल से जो हाइट दी वाली है विंडो की वो सीढ़ी 4.2 मीटर है। बस वर्ड प्रॉब्लम है, ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट करना है, बस ओन लैंग्वेज में, खुद के लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा, खाली मीनिंग सही आना चाहिए। उसके बाद मैंने पॉइंट ई पे लैडर की पोजीशन रखी है। पॉइंट ई इज द पोजीशन of the ladder on the street पे रखा है मैंने। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ के भी अच्छे से लिख सकते हो। therefore AE लैडर की लेंथ है, ED भी लैडर की लेंथ है, सेम होगी, वही लैडर है, लेंथ ऑफ द लैडर, और जो कि दिए वाली है 5.8 मीटर। ठीक है ना स्टूडेंट? बस स्टूडेंट हो गया। देखो अभी नाउ एक एक राइट ट्रायंगल लेंगे, पहले इधर का लेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी ई। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है स्टूडेंट? देखो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है मैंने बी ई की वैल्यू ढूंढने के लिए। बस स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज रख दो, ये 5.8 का स्क्वायर है, ए बी की वैल्यू 4 है, 4 मीटर का स्क्वायर, और बी ई का स्क्वायर। चलो 5.8 का स्क्वायर, 5.8 इंटू 5.8 करना है आपको, नहीं तो ओरली कर सकते हो। 8 का स्क्वायर 64, कैरी 6, 8 5 40, मल्टीप्लीकेशन करना है, 40 की डबल करो 80, और उसमें 6 ऐड करो 86। ठीक है ना? फिर कैरी आया 8, फिर 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर होता है 25 में 8 ऐड करो, हो गया 33। तो इस तरह से 5.8 का स्क्वायर 3364, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो स्क्वायर में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आएंगे। 4 का स्क्वायर आएगा 16, और बाकी का बी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये 16 लेफ्ट में जाके माइनस होगा, 33.64 माइनस 16 इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर। ठीक है ना? अभी आपको क्या करना है, आप ओरली कर सकते हो। 13 में से पहले 16 माइनस करो, कितना आएगा? 17 आएगा, 17.64। ठीक है, 17.64 बी ई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अभी बी स्क्वायर की वैल्यू 17.6 स्क्वायर है, तो बी ई की वैल्यू आपको 17.64 का स्क्वायर रूट आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप ओरली कर सकते हो, ट्रिक्स से कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। देखो 1764 के फैक्टर्स ढूंढो, क्या मिलेगा? 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। ठीक है ना? जब तक 2 से डिवाइड होता है करते जाओ स्टूडेंट। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। देखो ये 4 4 1 21 का स्क्वायर है, तो आप डायरेक्टली 21 इंटू 21 भी लिख सकते हो। 21 1 ज़ा 21 बराबर है। अगर डायरेक्टली नहीं पता है तो फैक्टर ढूंढते जाओ, और 2 जो नंबर सारे
तो उनके बदले में एक नंबर आपको स्क्वायर रूट में लेना होता है। देखो यहाँ पे 2 2 है ना, इन दोनों के बदले एक 2 आपको लेना है, और 21 2 टाइम्स है तो उसके बदले भी एक लेना है। इसका मतलब 21 2 जा ये हो गया 42, ठीक है। इसका मतलब 42 का स्क्वायर 1764 है, तो मैं यहाँ पे 42 लूँगा, लेकिन पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक डिजिट आएगा, क्योंकि एक डिजिट का स्क्वायर में 2 होते हैं डिजिट, तो 2 डिजिट के उसका स्क्वायर रूट लेते वक्त एक डिजिट आएगा। तो ये हो गई वैल्यू BE की 4.2 मीटर। अभी ऐसे ही हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें EC की वैल्यू ढूंढनी है, EC। क्लियर? यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, देखो रिमेनिंग पार्ट। ये ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ नाउ इन ट्राइंगल ECD। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ED का स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये मैंने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? बस देखो ED की वैल्यू कितनी दी वाली है, 5.8 मीटर, उसका स्क्वायर। EC की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, और CD की वैल्यू दी वाली है 4.2 मीटर। देखो 5.8 मीटर का स्क्वायर अभी हमने यहाँ पे किया 33.64, वही यूज करेंगे 33.64 बराबर। EC एज इट इज 4.2, अब भी यहाँ पे सॉल्व किया, 4.2 का स्क्वायर 1764 है, 17.64 अभी कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। 1764 उसका स्क्वायर रूट 42 था, तो उल्टा 42 का 17.64। बस स्टूडेंट अभी ये प्लस वाला इधर लेके माइनस करो, राइट साइड का 17.64 माइनस में गया तो कैलकुलेट करना होगा। देखो 64 में से 64 सब्ट्रैक्ट हो गए 0। अभी 33 माइनस 17 क्या आएगा, 33 माइनस 17 आएगा 16 आएगा, 16 बराबर है 16। तो 16 है 4 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे वैल्यू मिल गई 4। एक्चुअल में थोड़ा ऑब्जर्व करो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ पे 5.8 मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन 4.2 आया था। बस वही साइड इधर है, देखो स्टूडेंट 5.8 5.8 4.2 4.2, इसका मतलब रिमेनिंग ट्रिपलेट में का पेयर यहाँ पे 4 आएगा। ऐसा थोड़ा ऑब्जर्वेशन से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कैलकुलेशन करने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये डेटा उधर यूज करके भी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट EC भी आ गया, BE भी आ गया। अभी हमें क्या करना है, ये रोड की जो स्ट्रीट की विड्थ है यानी कि BC, देयरफॉर विड्थ ऑफ द स्ट्रीट वो ढूंढना है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट यानी कि BC के लिए हमें क्या करना होगा, BE प्लस EC करना होगा। BE प्लस EC जो कि वैल्यूज हमें मिले हैं 4.2 प्लस 4.2 प्लस 4 यानी कि होगा 8.2 मीटर। तो दिस इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो कुछ भी हार्ड नहीं होता स्टूडेंट, क्वेश्चन सिर्फ बड़ा दिखता है, बड़ा दिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसका मीनिंग और डायग्राम निकाल के आप आसानी से कर सकते हो। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से मैंने कैलकुलेशन किए, आपको भी आएगा, खाली डरना नहीं है क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है। अभी ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा आज कंप्लीट हुआ है, ओके, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते जाओ, कीप वॉचिंग वीडियोस, टेक केयर, बाय बाय।